कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक चोर को जो बहुत ही शातिर तरह से चोरी करता है। वो किसी को भी आसानी से बेवकूफ़ बना देता है। और ये कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर इस मूवी का है। इसका नाम होता है अलादीन। और जो उसके साथ आपको देखने को मिलेगी वो है इस देश की एक प्रिंसेस। जी हाँ, ये प्रिंसेस है और इनके साथ ये इस मामले में फंस चुका होता है। इन्हें सब पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये दोनों चोर साबित होते हैं। इस मूवी में आपको दिखाया जाएगा कि जो प्रिंसेस होती है वो एक बड़े राजा की बेटी होती है, और एक ये जो अलादीन होता है मेन कैरेक्टर, वो होता है इस मूवी का एक छोटा सा चोर। इन दोनों का दिल लग जाता है एक दूसरे से। उसके बाद पहचान करने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में बताते हैं क्या क्या उन्होंने किया है और कैसे वो लोग रहते हैं। प्रिंसेस भी अपने बारे में कुछ कुछ बताती है। उनके साथ एक बंदर होता है जो उनका ही साथी होता है, जो अलादीन का दोस्त होता है। प्रिंसेस अपने बारे में बताती है कि वो कौन है। अलादीन भी बताता है अपने बारे में कि वो कौन है और वो क्या करता है, वो कैसे रहता है अपनी जीवन लाइफ में। प्रिंसेस बताती है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। फिर अगले अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब वो अलादीन पकड़ा जाता है तो उसके ही एक सैनिक उसे बोलता है कि तुम्हें एक चिराग लाना है। वो होता है अलादीन का चिराग। उसी चिराग की बात कर रहा हूँ जिससे एक निकलता है ब्लू स्मोक मैन, जिससे आप जो चीज़ मांगोगे वो चीज़ पूरा हो जाता है, जिसका नाम होता है जिमी द ब्लू मैन ऑफ अलादीन। फाइनली वो इस जगह पे आ जाता है, उसे लेकर के आया जाता है और दिखाया जाता है वो बड़ा सा महल जो काफ़ी देखने में डरावना होता है। इस मूवी में आपको ये बहुत ज़्यादा यहीं पे मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको डेंजरस थीम्स अगले ही सीन वहाँ कट किया जाता है और दिखाया जाता है कि अलादीन फाइनली वहाँ से लौट के आता है और जो प्रिंसेस के लिए है वो एक जो कंगन रहता है उसका वापस करता है। उसके साथ ही उससे बोलता है, और रानी पूछती है प्रिंसेस की तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे आए, तुम्हें कोई देख लेगा, तुम चले जाओ फटाफट। लेकिन वो अपनी बात को जारी रखता है और आराम से बात करता है। प्रिंसेस फिर एक उसकी जो सेवक रहती है उससे मिलती है और वो डर जाती है, बताती है कि कैसे ये बंदा आया। उसे पीछे से वो एक्सप्लेन करती है कि ये बंदा वही है जिससे मैं उस बाज़ार में मिली थी जो चोरी करता है। तो वो भी घबरा जाता है लड़का, और लड़की भी बताने में शायद कामयाब हो जाती है। लास्ट में फाइनली वो कामयाब हो जाती है, वो लड़की समझ जाती है। उसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दोनों मिलते हैं तो हल्का फुल्का बात करते हैं, और बंदे को यहाँ पे पता नहीं कि यहाँ पे एक शेर भी रहता है, जो शेर उसके ही देख रहता है। साथ में वो फिर उसे पहचान लेता है कि ये रानी का कोई दोस्त है। प्रिंसेस यहाँ पे वो समझ जाती है कि हाँ ये जान जाता है उसे। उसके बाद क्या, वो बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो वो लड़का क्या करता है, उसका एक और क्लिप निकाल लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मैं जब दोबारा आऊँगा तो मैं तुम्हें लौटा दूँगा। वो उसे वादा करता है और फिर वो जाने लगता है। जाते ही जाते उसे यहाँ पे रास्ते पर ही जो वहाँ का सैनिक होता है वो गिरफ्तार करने के लिए रेडी हो जाते हैं, देख लेते हैं और उसे घेर लेते हैं और फिर बंदी बना लेते हैं। उसके बाद ही अब यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको कि इस बंदे को कैसे उस जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे अलादीन का चिराग होता है। फाइनली वो इस जगह पहुँच जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कैसे एक कोई भी चीज़ को अगर टच करते हैं। यहाँ का रूल यही है कि अगर आपको मतलब जो मेन चीज़ है इस जगह का वो है आपका चिराग। चिराग को लेना है तो सिर्फ चिराग लेना होगा, उसके अलावा आपके सामने जो भी जेवरात है उसे टच भी नहीं करना होगा। दोनों ही भावुक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि इतना ज़्यादा, और उनके अंदर अंदर सा लालच भर जाता है। वो किसी चीज़ को देखते हैं तो लगता है उसे पालेंगे। वहाँ पे एक कालीन होता है जो होता है जादुई कालीन, उसके पीछे वो देख लेते हैं कि वो कैसे पीछे से दबा हुआ है पत्थर से। वो हेल्प मांगता है कि अपने इशारे से, लेकिन फिर अलादीन समझ जाता है, उसकी मदद करता है। मदद करने के बाद वो छूट जाता है, छूटने से वो बहुत खुश होता है, धन्यवाद करता है। उसके बाद अब ये दोनों साथ में काम करते हैं। उसके बाद फाइनली वो चढ़ना स्टार्ट करता है, उससे एक रेड कलर का स्टोन गिर जाता है जो बहुत ही देखने में सुंदर होता है, जो उसका बंदर को नज़र पड़ती है।
वो बंदर देख के उसे चौंक जाता है, उसे छूने का इच्छा करता है और उधर साथ ही उधर अलादीन अपने चिराग के पास पहुंचने ही वाला होता है। जैसे ही उसने चिराग उठाता है, जैसे धीरे धीरे वो करके उठाने ही वाला होता है, इधर भी दिखाया जाता है कि कैसे वो स्टोन को उठाने वाला होता है। तो ये बंदा जैसे ही उठा लेता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, लेकिन पीछे उसका बंदर वो चीज़ को उठ पकड़ लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ का एक अलग सा नज़ारा। ये नज़ारा बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि इन दोनों को अंदाज़ा नहीं कि उसका बंदर उस चीज़ को छू लिया है और कहता है कि उस चीज़ को फेंक दो जल्दी से। और बस वो फेंकता है और भागने लगता है। वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर की चट्टान गिर जाता है और जो बाहर खड़ा रहता है वो समझ जाता है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। वहाँ पे ज्वालामुखी बनने को तैयार। लेकिन एक चीज़ है जो अभी बचा रहा, वो है जादुई कालीन। इनका मदद सिर्फ एक कर सकता है, वो है जादुई कालीन। ये लोग कैसे कैसे करके उछल के निकल जाते हैं। फाइनली जादुई कालीन आता है और इनकी मदद कर देता है। फिर वहाँ दिखाया जाता है अगले सीन में कि कैसे यहाँ पे वो तो पत्थर से टकरा करके यहाँ पर तो फाइनली पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनका इंतज़ार एक बाहर में वो सेनापति करता है। देखता है वो आ रहा है, लेकिन वो मदद इसका नहीं करता और वो पहले कहता है कि मुझे तुम अपना चिराग दो। लेकिन अलादीन मना करता है और वो एक बार घिस देता है। घिसने के बाद देखता है कि यहाँ पर कौन सी सा एक अलग सा चीज़ निकल रहा है। देखता है वो कि यहाँ पे एक स्मोक ब्लू मैन निकलता है। निकलने के बाद बंदा डर जाता है और देखता है कि ये क्या है। फिर उससे वो हल्के फुल्के बातें करता है, उससे बोलता है कि तुम कौन हो। तो बोलता है मैं हूँ जिमी। फिर आगे सीन ऐसे ही काम करता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ही लोग दोनों बात करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।